बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ मुझे आयरन करने थे कपड़े और मैं अपने कपड़े आयरन कर रही थी अपने हस्बैंड के। तो बच्चों का गर्मी से हाल आप चेक करें और इस कदर गर्मी आप यकीन करें, शुक्र है अल्लाह ताला का कि बारिश तो हो रही है लेकिन फिर भी गर्मी की इंतहा है। अब तो ऐसे हब्स वाले मौसम है ना कि गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। जैसे बारिश होती है उस टाइम पे ठीक अच्छी खासी ठंडक फ़ील होगी कि बहुत खुशगवार सा मौसम है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है और वही हाल है बस गर्मी का। तो जी फ़िलहाल बातें तो हमारी होती रहेंगी। इसी के साथ जी हम लोग, आपने मेरे थंबनेल से आइडिया कर लिया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे नज़र बद और हसद को लेके। कुछ लोग नज़र बद और हसद पर यकीन नहीं रखते, पर ये सच है कि ये एक ऐसी निगाह होती है जो सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में तबाही का सबब बनती है। और बहुत से लोग ना इस चीज़ को इग्नोर कर रहे होंगे, और जैसे आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही हो और आप लोगों ने इस चीज़ को, हमें ना अपनी प्राइवेसी रखनी चाहिए। जैसे मियाँ बीवी में माशाल्लाह बहुत सी ऐसी दुनिया में लोग हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है, मोहब्बत होती है मियाँ बीवी के अंदर। तो खुदा ना खास्ता इस रिश्ते को अगर आप बचाना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत प्यार है, सलूक इत्तेफाक भी है, तो आपको ना इन चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए। ये नहीं कि हर किसी के सामने आपको उसी तरह का माहौल दिखाना चाहिए या उसी तरह से रहना चाहिए। नज़र बद एक ऐसी चीज़ है कि आप यकीन करें कि आपके अच्छे खासे रिश्ते को ले डूबेगा ये। अगर आप लोग ज़्यादा शो करेंगे या आप लोग जैसे मियाँ बीवी बहुत से ऐसे होते हैं कि जैसे उनके अंदर इतना प्यार होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बगैर खाना तक नहीं खाते हैं। आप यकीन करें कि वो एक टाइम का खाना तक नहीं एक दूसरे के बगैर खाते। और लेकिन हमें इन चीज़ों को ना छुपा के अपने तक महदूद रखना चाहिए, ना कि लोगों को बताना चाहिए। और ये जब हम लोग बताने पे आते हैं ना, तभी आप समझे कि हम लोग अपने हाथों से अपने रिश्ते को हसद करने वाले लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं कि लो भाई अच्छे से नज़र लगाना ताकि तुम्हें हर चीज़ का इल्म हो। और हम लोग खुद से जो है ना उनको बता रहे होते हैं कि आप लोग हमारी रिश्ते की तबाही शुरू कर दें। और कुछ लोगों की ना नज़र ऐसी होती है जो दूसरों को सिर्फ हसद, बुग़्ज़ या जो है ना तारीफ़ के साथ देखकर उनके लिए नुकसान या बदकिस्मती ला सकते हैं। ये नज़र ऐसी होती है, नज़र बद जिसे हम लोग कहते हैं। और हसद करने वाले लोगों के ऊपर आप कभी फ़ोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि हसद करने वाले लोग जो है ना बहुत मीठे होते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ के बारे में ना कभी किसी के साथ डिस्कस ना किया करें कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप फ़लाँ इवेंट पे गए, आपने ऐसे अपने घर में इंजॉयमेंट किया, आपने ये बनाया, आपने ये खाया। यहाँ तक कि आप लोगों को जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि बहुत समझदार जो लोग होते हैं ना, वो अपने किसी काम को करने से पहले ना कभी शो ऑफ नहीं करेंगे कि हमने फ़लाँ कारोबार शुरू करने की प्लानिंग की है, या हम फ़लाँ तारीख को अपना ये जो है ना सेलिब्रेशन रख रहे हैं, या हमें इस चीज़ में ये मिला, या इस तरह हमारा जो काम बढ़ा। वो ना इन चीज़ों को जब वो उनके काम हो चुके होते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि फ़लाँ इंसान ने तो ये कारोबार शुरू किया, माशाल्लाह उनका तो अच्छा खासा वो कारोबार जा रहा है। और ये उनकी बेवकूफ़ी नहीं, ये उनकी समझदारी होती है जो वो अपने आप को, अपने घर को और अपनी लाइफ को ना अच्छा गुजारने के लिए इन चीज़ों पे ना फ़ोकस कर रहे होते हैं कि हमें लोगों के आगे शो ऑफ़ नहीं करना। और जो हमारे जैसे होंगे लोग, वो अपना काम होने से पहले ही 70 लोगों के आगे खुद ही बता चुके होंगे कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमें फ़लाँ जगह पे ये दुकान ओपन करनी है या ये कारोबार करना है। तो ये चीज़ें हमें ले डूबती हैं, हमारा कुछ नहीं छोड़ती हैं, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पा रहे होते कि हमारा चलता चलता काम, फिर हम लोग इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि हमारा चलता हुआ काम अच्छा भला था, ये कैसे रुक गया, हमारा ये काम अटका हुआ है, हमारा ये काम नहीं हो रहा। हमें क्योंकि समझ ही नहीं आ रही होती कि हमारे साथ हुआ क्या, और उसकी मेन वजह यही होती है
नज़र बद और हसद की, जो हम लोग अपने हाथों से अपनी तबाही की तरफ लेके जा रहे होते हैं। जो लोग आपसे ना हसद करते हैं ना, इन लोगों को आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होगा, और वो इल्म उनको देता कौन है? हम लोग खुद से ही उनको बता रहे होते हैं, उनको दिखा रहे होते हैं। और अगर आप लोग अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं कि आप लोग हसद से बचें, नज़र बद लोगों से बचें, तो आपको अपनी लाइफ के बारे में किसी के आगे डिस्कस नहीं करना या किसी को भी नहीं बताना। आप चाहे अपने घर में सोने का निवाला क्यों नहीं खा रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं बताना अगर आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं। और जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो लोग आपकी अच्छाइयों को, जो है ना, अच्छाइयाँ उनको पता होंगी, वो आपकी अच्छाइयों से खौफ ज़्यादा होते हैं। और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, दर हकीकत वो आपसे जीत ही नहीं पा सकते। मसलन वो आपसे जीत हासिल नहीं कर सकते, इसलिए उनकी कोशिश यही होती है कि वो आपको हराएं। वो किसी ना किसी मंसूबे में लगे रहते हैं और अपनी हसद की नज़र से आपको पीछे लेके धकेल रहे होते हैं। और लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती इस पे ना। ज़िंदगी में हर उस शख्स से खुश रहें जो आपसे ना खुश हो, क्योंकि आपको उन्हें ना पीछे छोड़ना है। वो कहते हैं ना, शायर ने कहा है, वो लोग ही कदमों से ज़मीं छीन रहे हैं, वो लोग ही कदमों से ज़मीं छीन रहे हैं, जो लोग मेरे कद के बराबर नहीं आते। एक तुम हो कि तुम्हारे लिए मैं भी, मेरी जान भी, और एक मैं हूँ कि मुझे तुम भी मुयस्सर नहीं आते। और जिस शान से लौटे हैं, जिस शान से लूटे हैं, गवा कर दिलो जां हम, उस तौर से हारे हुए लश्कर नहीं आते। कोई तो ख़बर लाओ मेरे दुश्मन जां की, कई रोज़ से मेरे सहन में पत्थर नहीं आते। और दिल भी कोई आसेब की नगरी है मोहसिन, जो इससे निकल जाए मुड़कर नहीं आते। वो लोग ही कदमों से ज़मीं छीन रहे हैं, जो लोग मेरे कद के बराबर नहीं आते। कि हम लोग खुद से जो है ना अपनी लाइफ को इस कदर ख़राब कर चुके होते हैं, ऐसे लोगों को अपनी बातें बता के। अपने जैसे आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत खाना खा रहा हो, मसलन उसने खाना शुरू कर दिया, और लेकिन हम लोग ना खुशी से बता रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जी ये खाना शुरू हो गया, माशाल्लाह अब तो ये अच्छा खाता है, अब तो ये अच्छा बढ़ता है, या अब तो इसकी ये आदत बहुत अच्छी है। हम लोग खुशी से झूम के बता रहे होते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ये आदत डिवेल्प हो गई है। और उसके थोड़ी देर बाद अगर आप लोग चेक करें तो आपको खुद से फील होगा कि आपके बच्चे को नज़रें बद लग चुकी है, कि आपका बच्चा चिड़चिड़ा है, आपका बच्चा ज़िद्दी हो गया, आपका बच्चा बात बात पे रोता है, उसे खुद से नहीं। और अलबत्ता वो हमसे भी डांट खा रहा होता है कि इसने तो अब रोना स्टार्ट कर दिया है, सुबह होती है तो रोता है, रात होती है तो रोता है, दिन भर रोता है। बस वो बच्चे के अपने जो है ना उसके बस की बात नहीं होती है वो, क्योंकि वो हम लोग इस चीज़ को नहीं सोचते कि ये ऐसा करता क्यों है। हम उस वजह को नहीं पकड़ते, हम सिर्फ बच्चे को पकड़ते हैं कि ये अब ज़िद्दी हो गया है, ये अब ढीठ हो गया, ये हमारी बात नहीं मानता, ये हमारी बात नहीं सुनता है। इस चीज़ से जो है ना अपने बच्चों को भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में अल्लाह ताला की साथ रखे, और ख़ुद भी इस चीज़ पे गौर किया करें कि आपका बच्चा जो मर्ज़ी खाए, जो मर्ज़ी करे, लेकिन आपने किसी के आगे डिस्कस नहीं करना, आपने किसी के साथ इस चीज़ को शेयर नहीं करना अगर आप अपने बच्चों की, अपने फैमिली की अच्छी लाइफ चाहते हैं तो। क्योंकि ये चीज़ हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो इस चीज़ के जो है ना जो हसद करता होगा। ये एक इंसान का रोना नहीं, ये बहुत सी दुनिया में ना पाई जाती है ये चीज़, और बहुत से लोग इस चीज़ को ना इग्नोर कर देते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई काम रुका हुआ है, आपका कोई काम नहीं हो रहा, तो आप उसका सदका ज़रूर करें, और हसद नज़र से बचने के लिए कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें। आयतल कुर्सी हमें अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हुआ एक तोहफ़ा है, जो हम लोग समझे कि आयतल कुर्सी में इतनी ताकत है कि जो हमें हर चीज़ से बचाती है, हमारी हिफाजत करती है। सूरह फल्क या कोई ना कोई अल्लाह ताला के नाम का इज़कार ज़रूर किया करें, और हर बंदे के आगे अपनी लाइफ के बारे में जो है ना फ़ख्र करने की बजाय ना, या दिखावे से हमें बचना चाहिए,
کیونککہ ان چیزوں میں نا ہمیں کچھ نہیں ملتا سوائے نظر کے یا حسد کے، اور پھر ہم لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو ہمارے بنتے ہوئے کام بگڑ گئے ہیں، یا ہمارے چلتے ہوئے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، یا ہمارے بچے کی اب صحت ڈاؤن ہو رہی ہے، یا ہمارے گھر سے مسئلے مسائل ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور ان کی مین وجہ یہی ہوتی ہے، اور ہمیں خود سے ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی مین وجہ کیا ہے۔ اور اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دکھاوا کر کر کے یا شو آف کر کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر چکے ہوتے ہیں، اور خود کسی کا قصور کیا، ہم لوگ خود اس چیز کو سب کے آگے پیش کر چکے ہوتے ہیں کہ اچھے سے بھائی نظر لگا لو یا ہمارے گھر کی تباہی کا کام شروع کر دو۔ اور جی فخر کرنے کے بجائے یا اپنے آپ کو بہت طاقتور یا بہت بڑا سمجھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ ہمیں لاکھوں کروڑوں ہزار دفعہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ شکر ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے بجائے البتہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھائیں آپ، اور اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے ضرور صدقہ خیرات دیا کریں۔ یہ ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں جو ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں، اور دکھاوا کرنے کی بجائے لوگوں کو ایسی چیزیں ہمیں دکھانی چاہیے جو آپ کی ریالٹی ہے، جو آپ کی پیورٹی ہے۔ مجھے امید ہے میرا آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کرنا ہے اپنے میری ویڈیو کو، مجھے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، میری ویڈیو کو مکمل واچ کیا کیجیے، اور ملوں گی آپ سے اسی طرح کے کسی اچھے سے نیکسٹ ولاگ میں۔ یہ ہمارا جی سالن پڑا ہوا تھا اور ہم نے اس سے بھی ضائع نہیں کیا، میں نے 2 دال تھی میرے پاس جو ہماری بچ گئی ہوئی تھی، اور میں نے ان کو رکھ دیا ہوا تھا، اور میں نے سوچا کہ اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے، کہیں ادھر ادھر ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنے منہ کے اندر ڈال لیا جائے۔ اور یہ بھی آپ سمجھے کہ بونس ٹپ ہے، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی، اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اوکے بائے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ تب تک کے لیے آپ یہ ہمارا سالن کی ریسیپی کو بھی دیکھیں، اور جی اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔